डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? यहाँ पर यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं। उसके लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, यानी कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल कंपाउंड्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं? हीट से, यानी कुछ कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम हीट करेंगे और हीट करने के बाद ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे कंपाउंड्स में। लाइट से रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने से, जब फ्लो कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी उसमें, तब उससे ये छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल, यानी कि ये रिएक्शन एक बार हो जाती है, वापस से ये फिर से रिवर्स नहीं हो सकती। इसको हम वापस से कैन नॉट ऑब्टेन ओरिजिनल सब्सटेंस इवन इफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज रिमूव्ड, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर हम हटा देंगे फिर भी ये वापस से रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हम हीट करते हैं, तो हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर ये ब्रेक डाउन के बाद जब हम हीट हटा देंगे तो वापस से फिर से ये कंबाइन आपस में होकर के कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएंगे, इसीलिए ये होते हैं इरिवर्सिबल। जैसे मान लीजिए हम स्प्रिंग को खींचते हैं, तो खींचने के बाद उस पर हमने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फैक्टर, और वापस से स्प्रिंग हम छोड़ते हैं तो फिर से वो अपने पहले के शेप में आ जाती है, तो वो होती है रिवर्सिबल। लेकिन ये इरिवर्सिबल है, वापस से रिवर्स नहीं होगी। ये रिएक्शंस 3 टाइप की होती हैं। दीज रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ऊष्मीय अपघटन। इस रिएक्शन में होता क्या है कि हम किसी भी कंपाउंड को हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो हीट देने पर वो छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, कंपाउंड्स में टूट जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं, हीट देने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसी तरह से फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, तो हीट करने पर ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। थर्मल रिएक्शन में देखो हीट दिया गया, गर्म किया गया कंपाउंड को, और वो कंपाउंड यहाँ पर देखो ये 2 छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ पर ये 3 कंपाउंड में टूट गया। दूसरा टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फोटोलिसिस, यानी कि प्रकाश अपघटन। यानी कि किसी भी यौगिक पर, किसी भी कंपाउंड पर जब सनलाइट पड़ती है तो उस सनलाइट से वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे सिंपल पार्ट्स में। जैसे सिल्वर क्लोराइड हमने लिया था, तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी क्लोरीन गैस उड़ जाती है और सिल्वर बच जाता है। फोटोलिसिस में क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन, जब किसी कंपाउंड में, यौगिक में इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन, जब किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में या यौगिक के जलीय विलयन में या वो गलित अवस्था में है, तब उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो प्रवाहित करने पर वो 2 और 2 से ज़्यादा छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। कैटायन जो होता है कलेक्ट होता है कैथोड पर, एनायन कलेक्ट होता है एनोड पर, यानी कि प्लस वाला पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पर, जो निगेटिव आयन है वो एनोड पर कलेक्ट होगा। जैसे कि अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो ब्रेक डाउन होता है इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन कलेक्ट होता है कैथोड पर, ऑक्सीजन कलेक्ट होता है एनोड पर। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में हमारे पास है। पोटेशियम क्लोराइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वो ब्रेक होता है पोटेशियम और क्लोरीन में। पोटेशियम कैथोड पर कलेक्ट हो जाता है और क्लोरीन एनोड पर कलेक्ट हो जाता है।